बुल्ले शाह ढपली की ताल से ताल मिलाता हुआ तालियां बजाने लगा। झूमता हुआ खड़ा हुआ, उसके पांवों के घुंघरू भी बजने लगे। अब कव्वालों के सुरों और ढोल ढपलियों की धुनों को चीरती हुई एक सुरीली आवाज उठी, दर्द से भीगी हुई, कशिश से नशीली हुई। उसे सुनते ही महफिल का दिल धड़क उठा। बाकी सब कव्वाल तो गाकर थक चुके थे, परंतु यह आवाज थी बुल्ले शाह की और यह गा रही थी। सोहरब दी दवारे तेरे आके बाबा जी साडा हज हो गया। तेरे दर उत्ते सिर नो झुका के बाबा जी साडा हज हो गया। कदमा दी रज अखा नाल लाके बाबा जी साडा हज हो गया। तेरी गली बाबा जनता दी गली है, तेरी पुश्त पे पीर वाली अली है। तेरा मुख सानू लगदा कुरान है, तेरी दीद साडा दीन ते ईमान है। बाबा जी साडा हज हो गया। बादशाहों नाल तेरिया गुलामियां एवें कीतियां नी साब दीनी जामियां। चारों पासे अजे मचिया दुहाइयां, रल अशका कमाल आज पाइयां। बाबा जी साडा हज हो गया। तेरे दर उत्ते सिर नू झुका के बाबा जी साडा हज हो गया। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। एहसास की खुशबू हो तुम, हर श्वास की जुगनू हो तुम। तेरी यादों के सिवा इस घर में रहा अब कुछ भी नहीं। बुल्ले शाह गाता रहा, नाचता रहा। महफिल में से इरशाद इरशाद की आवाजें आती रहीं, लेकिन लोग चकित भी थे कि ये किसकी आवाज है, जिसकी आवाज में मुरीदी का ऐसा बेहतरीन रस घुला है। लेकिन आपा के साथ आए फनकार तुरंत असलियत भांप गए। उन्होंने देखा कि बुल्ले शाह अपने आंसुओं की बरसात में पूरा भीग चुका है। ऊंचे फनकार और उस्ताद इस मुरीदी से सने फन को मन ही मन सिजदा कर बैठे, मगर बुल्ले शाह की आंखें तो फकत इनायत की आंखों में अपने लिए कुछ खोज रही थीं। काश रहमत की एक भंवर उनमें मेरे लिए उमड़ आए। कहीं से किसी हाव भाव से तो शाह जी मुझ गरीब को कोई इशारा दे दें। यही पाने के लिए वह करीब जाकर उनके नूरानी चेहरे को एक बार तसल्ली से पढ़ना चाहता था। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता झूमते हुए नाचते हुए फनकारों को छोड़कर
अब वह तख्त की तरफ सरकने लगा। लेकिन यहाँ पर भी एक मुश्किल आन पड़ी। तमन्ना है हमारी उन्हें नज़दीक से देखें, तमन्ना है हमारी उन्हें नज़दीक से देखें, नज़दीक आते हैं तो नज़रें उठाई नहीं जाती, झुका जाता है हर सिजदे में उनके, इश्क की ये बेबसी समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि इश्क में आशिक हुस्न को पलकें झपकाए बिना देखता है। जी बिल्कुल, पहले तो बुल्ले शाह भी अपने गुरु को इसी शिद्दत से देख रहा था, मगर रूहानी इश्क में एक अजब पहलू और भी है। गुरु का हुस्न इतना पाक, इतना इलाही, इतना खुदाई होता है कि कभी कभार शिष्य की आंखें उसके सामने बेपर्दा होने, पलके उठाने की जरूरत नहीं कर पाती। वे सीधे सदगुरु के कदमों में अपना ठिकाना टटोलती हैं। आज बुल्ले शाह ने भी इसी रूहानी बेबसी को झेला था। बुल्ले शाह नाचता रहा, गाता रहा, पर धीरे धीरे रात गहरी होती गई। साथ ही महफिल में मौजूद खुदा परस्तों की थकान भी गहराती गई। गाने और नाचने वाले फनकार चूर चूर होकर ढीले पड़ गए। ढोल ढपलियों की धुनें सुस्त सी होने लगी। लेकिन एक है जिसकी आंखों में नींद के लिए सख्त पहरे लगे हैं। यूँ कहें कि वह एक अरसे से सोया ही नहीं, जो अब आधी रात गुजरने पर भी तरोताजा है। रात का तीसरा प्रहर चला आया। बुल्ले शाह अब भी नाच ही रहा है। मजार का घड़ियाल अपनी चाल से चल रहा था, मगर फनकार और हुजूम उसकी रफ्तार से ताल नहीं मिला पा रहे थे। ढोल ढफलियाँ ठंडी पड़ने लगी। मंजीरों की छबीली छूम छनन बूढ़ी सी हो चली। हर मिजाज पर सुस्ती पसरती जा रही थी। मगर इन सब के बीच उस बेचारे से मुरीद का क्या आलम था। उसे पता था कि चौथे पहर के खिलते ही इनायत दरगाह से रुखसत हो जाएंगे, इसलिए फ़कत चंद लम्हों की ही मोहलत उसके पास बची है। उसके बाद तो आर पार का फैसला होना है। यही सोचकर बुल्ले शाह की नब्ज गिरती जा रही थी। रगों में लहू रेंगने लगा था। सोचो, जब दरिया सूखता दिख रहा हो तो उसमें तैरती मछली की क्या हालत होती है। वह मछली आसमान के तख्त पर बैठे बादलों से हस्ती की आखिरी ताकत तक इल्तिजा करती है कि बरस जा मेरे मीत, अब तो बरस जा। ठीक यही तड़फ बुल्ले शाह में मचल रही थी। आसमानों से उतरकर मेरी धरती पे विराज, मैं तुझे दूंगा पनपते हुए गीतों का खिराज। नब्जी हालात में अब रेंग कर चलता है लहू, काश रख ले तो उतरते हुए दरिया की लाज। पूरी जान झोंक कर बुल्ले शाह गा रहा था। तूफानों से जूझती लौ की तरह नाच रहा था। हर सूरत में उसे रूठे सदगुरु को जो मनाना था, आज ही, अब ही और बहुत जल्द ही। मुझे बस ये एक रात नवाज दे, फिर उसके बाद सुबह न हो। मुझे बस ये एक रात नवाज दे, फिर उसके बाद सुबह न हो। मेरी तरसती रूह को लगा गले कि फिर बिछड़ने का डर ना हो। बस एक रात का, उसके भी कुछ लम्हों का ही खेल बाकी था, जो बुल्ले शाह को नहीं हारना था, हरगिज नहीं। मगर मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह रूठे सदगुरु को मनाऊं,
यही सोच सोच कर बुल्ले शाह के दिमाग की नसें फटे जा रही थी। पता नहीं गुरुजी को याद भी है या नहीं कि बुल्ला नाम का उनका एक सिरफिरा मुरीद भी था, जो उनकी बेरुखी के धक्के खाकर आश्रम से दफा हो गया था। पता नहीं उन्हें ख्याल भी है या नहीं कि उस दिन से आज तक उस पगले का जी नहीं संभला है, उसे जमाने की हवा रास नहीं आई है। वो घुट घुट के सांसें ले रहा है, सिर्फ दर्द खाता है और आंसू ही पीता है। कैसे उन्हें बताऊं ये सब। परंतु साधक और सतशिष्य की पुकार कभी बेबस या बेचारी नहीं होती। उसके आंसू ही उसकी हिम्मत होते हैं, उसका दर्द ही उसका हौसला बनता है। बस बहुत हो गया छुप के अब मुरीदी भरी महफिल में बेपर्दा होकर नाचेगी। अगर तब भी इनायत का तख्त नहीं डोला तो यह मुरीदी उनके हाथ में खंजर थमाकर कहेगी, एक झटके में हलाल कर दो मुझे, क्यों रफ्ता रफ्ता दम खींचते हो, मुझे और कितना सताओगे, किस हद तक मुझे मिटाओगे। रिस रिसाना लहू का बहुत हो गया, सीधा खंजर कब चलाओगे, जी जा तुम पे फनाकस, अब मौत दे दो कि मैं थक गया, मुझे हाथ उठा के दुआ बख्श, जा कातिल बनने का तुझे हक दिया। एक नौजवान बुल्ले शाह महफिल में नाचता नाचता पागल जुनूनी हो चला और इस तरह कि नाचते नाचते उसने अपना बुर्का चीर कर उतार फेंका। सभी ने देखा कि एक नौजवान मुजरे की चमकीली दमकीली पोशाक में, तमाम निगाहों के तीर सीधे बुल्ले शाह में जा धंसे। त्योरियां सिकुड़ गईं, मगर बुल्ले शाह को दुनियावी अखाड़ों की उठापटक से क्या वास्ता। वो तो मुरीदी के मैदाने जंग में कमर कस के आया था, इसलिए उसी में डटा रहा। उसके घुंघरू फिर से छनन छनन कर उठे, चूड़ियां साफ खनकती दिखने लगी, घाघरा पंखे की तरह गोल गोल फिरकने लगा। बुल्ले शाह अपने पूरे फन में नाच उठा। इतिहास कहता है कि आज बुल्ले शाह इतना नाचा कि उसके घुंघरू तक टूटकर बिखर गए, तलवों की बिवाइयां फट गईं और उनसे खून चूने लगा। पूरा फर्श खून खून हो गया। ढोल ढफली और तबला बजैये की उंगलियों की अच्छी खासी इम्तिहान ली गई। ऊंचे फनकारों ने भी बारियां बदल बदल कर साज बजाए, मगर मुरीदी का यह फनकार बिना रुके झिझके अटके नाचता ही रहा। सारा शरीर पसीने से तरबतर, तलवे से चू रहा खून, आंखों से अश्कों की रिमझिम। बुल्ले शाह सिर से पांव तक भीगता हुआ नाचता रहा। मगर शरीर के साज की भी तो एक सीमा होती है। जज्बातों की बिजली भला उसे कितना थिरकाती। बुल्ले शाह फिरकते फिरकते धम्म से जमीन पर जा गिरा। गिरा भी कहाँ, सीधे इनायत के तख्त के तल में। उसने हाफते हाफते सिर उठाया। सामने इनायत आज अपनी पूरी खुदाई में पुरनूर प्रकटे थे। बाहर से तो सूरजमुखी सी खिली खिली मुस्कान लिए बैठे थे, मगर उनका अंदरूनी आलम क्या था। सच में खूब सधे हुए कलाकार होते हैं सद्गुरु। जज्बातों को कब और कितना दिखाना है या छुपाना है, कोई इनसे सीखे। बाहर से तो खुश्क आंखें लिए बैठे होते हैं, मगर अंदर से इश्क की छम छम बौछारों से भीगे रहते हैं। ऐसे होते हैं सद्गुरु। यह और बात
खुश्क है आंखें, मगर कहीं खुलकर बरस रही है घटा, गौर से सुनो। शाखों से टूटते हुए पत्तों को देखकर रोती है मुंह छुपा के हवा, गौर से सुनो। सद्गुरु को गौर से सुनने और समझने वाला दिल चाहिए, ईमानदार सतशिष्य चाहिए। तभी पता चलता है उनके रूखे सूखे चितवन की आड़ में प्यार का कैसा रसीला सावन बरसता है। आज बुल्ले शाह को यूं टूटता बिखरता देखकर, उसकी हस्ती के चीथड़े उड़ते देखकर इनायत की ममता में कैसा ज्वर उमड़ रहा था, यह केवल वही और वही जानते हैं। किसी और पर वे जाहिर नहीं होने दे रहे थे। शायद वे उस एक रूहानी लम्हे के इंतजार में थे जो बस आने ही वाला था। बुल्ले शाह ने देखा कि सद्गुरु अरसे बाद एकदम सामने हैं। बीच में कोई फाटक, कोई दीवार नहीं। बाकी सब दर्शकों की तरह उनकी रूहानी निगाहें भी उस पर ही टिकी थीं। उन निगाहों की इलाही छुअन मिलते ही वह बिलख उठा, मानो किसी सबसे अपने ने प्यार से सहला कर पूछ लिया हो कि कैसा है तू। इतिहास अपनी ठिठकी सी जुबां से हमें उन जज्बातों को बताता है जो इस वक्त बुल्ले शाह ने बड़े नाजों से अपने सद्गुरु इनायत के कदमों में रखे थे। जेड़े दिन दा तू मुख मोड़िया, हासिया भी मुख मोड़े, प्यार दे फूल बिन खिड़नो सुखे, ऐसे पै बिछोड़े। हे मेरे सद्गुरु मेरे हबीब, कैसे बताऊं तुझे, जिस दिन से तूने मुझसे मुंह मोड़ा है, हंसी भी मुझसे रूठ गई है, मुस्कान मेरे होठों का रास्ता भूल गई है। सच्ची कहता हूँ मेरे शाह जी ईमान से, जिस दिन से तू बिछड़ा है मैं बस रोया ही रोया हूँ। मैंने रोने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं किया। मेरे माही मेरे साजन, जिस दिन से तेरे आश्रम की गोद मुझसे छीनी है, मैं एक लम्हा भी चैन से सोया नहीं हूँ। रात को जब सारी खुदाई मीठी नींद में मदहोश हो जाती है, तब भी मैं पागलों की तरह आसमान पर बस तेरी सूरत तलाशता रहता हूँ, तेरी यादों में रोता रहता हूँ। इतनी लंबी लंबी रातें, बरसों जितनी लंबी, मैंने सिर्फ तेरी याद में रो रो कर ही गुजारी है। तेरी रुसवाई ने मेरी आंखों को इतना रुलाया है कि देख यार, इनकी हालत तो देख। ये बेचारी रो रो कर सूज गई हैं, ये फोड़े जैसी दुखती हैं मेरे मालिक, फोड़े जैसी। अब तो पलकें उठाने गिराने में भी दर्द होने लगा है। तुझको जो बसाया आंखों में, जीवन ने ये कैसा मोड़ लिया। इन दो हंसते हुए नैनों ने अश्कों से नाता जोड़ लिया। मैनू तेरे भुलेखे पैंदे ने, मैनू लोक शुदाई कहंदे ने। तू मेरे पास कहीं नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे दिन रात तेरे होने के भुलावे होते रहते हैं। कभी लगता है कि तू यहाँ है, कभी लगता है कि वहाँ है। मैं तेरी परछाई के पीछे दीवानों की तरह भागता फिरता हूँ। क्या करूँ, अब तो दुनिया मुझे पगला सुदाई कहने लगी है। बुल्ले शाह रात भर नाचते रहे, गाते रहे, अपने जज्बातों को अपने सद्गुरु के आगे सुनाते रहे। बुल्ले शाह ने कई खट्टी मीठी काफियां गाई, उन काफियों में झिड़कियां भी दी और अपने गुरु को याद भी दिलाते रहे। समय के अभाव के कारण हम इन काफियों को पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। अंत में बुल्ले शाह कहते हैं कि मेरे सीने में इस वक्त इतना दर्द है कि मैं उसे एक लम्हा भी
और झेल नहीं सकता। या तो तू अपने पाक कदम मेरे इस जलते सीने पे रख के मुझे ठंडी सांसें बख्श दे, या फिर हमेशा के लिए मेरी फड़फड़ाती रूह को इस जर्जर पिंजरे से आज़ाद कर दे। मुझ पर आखिरी करम कर दे, आखिरी करम। इतना कहकर बुल्ले शाह ने आंखें मूंद ली और सिर सिजदे में रखकर वहीं बिछ गया। मौत पर हमको यकीन, तुम पर भी एतबार है। मौत पर हमको यकीन, तुम पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन आता है, हमें तो दोनों का इंतज़ार है। अब ऊंचे तख्त पर हरकत हुई, इलाही कदम नीचे उतरे। आज भरी महफिल ने सूरज को भी भीगा हुआ देखा। बुल्ले शाह की सजल आहों के बादलों ने इनायत को पूरी तरह ढक दिया। रूहानी आंखें कोरों तक अश्कों से भरी थी। दुशाला गिर गया था, सारी खुदाई बिसर गई थी। इनायत अपने दम तोड़ते मुरीद के पास घुटनों के बल आ बैठे। रिमझिम घटाओं को क्या भेजना, आसमां अपनी ऊंचाई छोड़कर खुद ही जमी पर उतर आया था। भरी रसाई से इनायत ने बुल्ले शाह के बालों में उंगलियां फेरी। जज्बातों से ठसे कंठ से पूछा, बता मुझे, तो बुल्ला ही है ना, मेरा बुल्ला है ना? बुल्ले शाह ने सिर उठाया, देखा कि उसका रब, उसका खुदा उसके पास खड़ा है। बस कदमों से कस कर लिपट गया, बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया। बेतहाशा उन्हें चूमने लगा, दिल की गहराइयों से चीख चीख कर बोला, नहीं नहीं, मैं बुल्ला नहीं हुजूर, मैं भुल्ला हूँ, मैं भुल्ला हूँ। जरूर मैं कुछ भूल कर गया था जो नहीं नहीं कहते हुए इनायत ने खींच कर बुल्ले को उठाया और अपने सीने से लगा लिया, बाहों में कसकर जकड़ लिया। पता नहीं चल रहा था कि यहाँ गुरु कौन है और शिष्य कौन है, क्योंकि दोनों एक टक रोए जा रहे थे। इनके इस मिलन को ये हवाएं देख रही थीं, समा देख रहा था, दिशाएं देख रही थीं। इतिहास अपनी तरबतर आंखों में इस लम्हे को समेट रहा था। ऐसा ही लम्हा हम सभी साधकों के जीवन में आए, जो हमें हमारे बापू से मिलन हो। यही हम सब की चाह है, यही हम सब की अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है। सद्गुरु शिष्य से दूर जाते हैं तो विरह का कुंभ रखकर उसके पास जाते हैं, ताकि शिष्य में से सतशिष्य बनकर चमके, सतशिष्य बनकर उभरे। गोपियों ने इस विरह अगन को शांत न होने दिया और अपने इष्ट को पा ही लिया। ऐसे ही मीरा, शबरी, नरसी मेहता आदि। गुरु जी दूर हैं तो यह नहीं समझना चाहिए हम सभी को कि कोई दुनियावी बंधन या दुनियावी मजबूरी ने कहीं उन्हें बांधा है। नहीं, सद्गुरु बंधे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने साधकों की भावनाओं से। अपनी दूरी से विरह की अगन देकर हमें निखालिस दमकता हुआ देखना चाहते हैं, परंतु कहीं हम इस अगन को बुझा तो नहीं रहे हैं। यह साईं बुल्ले शाह जी की जीवन गाथा बार बार सुनने से, मनन करने से शिष्यत्व को बड़ा बल मिलेगा। गुरु के चरणों में हमारा अनुराग बढ़ेगा। सद्गुरु के प्रेम की कीमत ठीक ठीक समझ में आएगी। गुजारिश है कि आप अपने दिलो जज्बातों में इसे हमेशा हमेशा के लिए कायम रखें, ताकि सच्ची मुरीदी की मिसाल
सदैव जलती रहे।